नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, गिवन लाइन है, ठीक है, गिवन लाइन है, उसको जो है किसी रेशियो में कट करना है, किसी रेशियो में कट करना है, मान लीजिए m/n में, तो जो कट होगा वो पॉइंट आपको निकाल के बताना है कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है, वही हमारा सेक्शन फार्मूला है। और उसको हम लोग इंटरनल डिवीजन के लिए पढ़ते हैं। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, कोई भी लाइन AB है तो उस AB लाइन के भीतर ही, उसके अंदर ही, उस डिस्टेंस के बीच में ही हमको क्या करना है, इंटरनली उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, इंटरनली डिवीजन, ठीक है, इंटरनल डिवीजन हमको करना है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, एक लाइन है हमारा, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारा हो गया A और B, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया x1, y1, ठीक है, x1, y1 हो गया, और ये हमारा हो गया x2, y2। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट्स है x1, y1, y2, x2, y2, ठीक है, 2 पॉइंट्स है। अब कोई भी पॉइंट यहाँ पे बोला है, इस लाइन को जो है एक पॉइंट P जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताना। ये आपको रेशियो दे दिया, मान लीजिए ये M और n रेशियो में जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है x, y, ठीक है, x, y आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका कोऑर्डिनेट्स निकल के क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू जो m होता है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m क्या है इस साइड, m जो लाइन मान के चलिए यहाँ से यहाँ पर A और P दोनों में जा रहा है, तो ये किससे नहीं कनेक्ट है, B से नहीं कनेक्ट है, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m को सीधे इस साइड ले आइए x2, यानी कि m इंटू x2, ठीक है, m इंटू x2 प्लस n को इधर ले आइए, n को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू x1, n इंटू x1, डिवाइड बाई इसको कर देंगे m प्लस n, क्या कर देंगे, m प्लस n कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, इसको m इंटू y2 करेंगे, क्या, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, ठीक है, n इंटू y1, ये हो जाएगा हमारा n इंटू y1, डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा m प्लस n, क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, ठीक है, m प्लस n आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया। ये हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, जो कि इंटरनली डिवीजन करता है P पॉइंट, ठीक है। अब इसका प्रूफ आपको जानना है ना, तो प्रूफ के लिए आपको फिर से चलना पड़ेगा कहाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर से इसका प्रूफ देखिए, ठीक है, बहुत ईजी है, बस सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है हमारा, एक लाइन है यहाँ पे AB, ठीक है, एक लाइन हमने AB ले लिया, ये हमारा क्या है, ये A है, ये हमारा B है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, ठीक है, x1, y1। अब जो है हमको एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, x2, x2 नहीं, x, y, ठीक है, x, क्या है, y है इसका कोऑर्डिनेट्स, और यही कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। लेकिन ये P पॉइंट जो आपको डिवाइड करता है एक रेशियो में, ये m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, m/n रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करता है। क्लियर है, यहाँ पे m/n रेशियो में जो है डिवाइड करता है, ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ है m/n रेशियो में। तो P का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है, P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, A पॉइंट से जो है दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, A पॉइंट से दोनों एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, A पॉइंट से हमने क्या किया, ये हमारा हो गया A पॉइंट से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। B पॉइंट से भी दोनों एक्सिस पे यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे, ये हमारा हो गया B पॉइंट से। अब P पॉइंट से भी आपको दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये कर दिया हमने, और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, P पॉइंट से। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, ये वाला लाइन को जो है पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन कराइए, यहाँ पे लेके आइए, ठीक है, ये हो गया बस। और क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला क्लियर है, इसको भी यहाँ पे कट करा दिए। अब जो है हमारा ABC सारा को यहाँ पे नंबर कर दीजिए, AB, ये हमारा पॉइंट कर दीजिए यहाँ पे इसको C,
ये हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, ये हमारा हो गया सी, इसको कर दीजिए यहाँ पे डी, क्लियर है, ये हमारा डी हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे ले लीजिए, ये हमारा ई हो जाएगा, ये हमारा ई पॉइंट है, ठीक है, इसको कर दीजिए पी, पी क्यू नहीं, क्यू आर एस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्यू आर एस, ये सारा पॉइंट यहाँ पे हमने कर दिया नंबरिंग, ठीक है। अब आ जाइए किस में, अब आ जाइए इन ट्रेंगल एपीई में, ठीक है, एपीई में आइए, ये क्या है, ये दो ट्रेंगल में अगर हम लोग बात करें, इन दोनों ट्रेंगल में बात करें, इन दोनों ट्रेंगल में बात करें, इन दोनों ट्रेंगल में आ जाइए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, देखिए ये लाइन पैरेलल है, इसको भी यहाँ पे कर दीजिए क्या, ए बी सी डी ई एफ एफ जी और एच, ये सारा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी डी और एच सी पैरेलल लाइंस, और ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो गया, थीटा, और ये थीटा इक्वल, ठीक है, और ये दोनों ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रेंगल में 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन ट्रेंगल हम लोग बात करेंगे, इन ट्रेंगल बात करेंगे ए पी ई में, ठीक है, ए पी ई एंड ट्रेंगल, यहाँ पे आ जाइए पी, ये हमारा कौन सा, ये हमारा बी पॉइंट है ना, तो पी बी डी में, ठीक है, पी बी डी में आ जाइए, पी बी डी में आ जाइए, ये दो ट्रेंगल में देखेंगे तो दोनों ट्रेंगल यहाँ पे सिमिलर होगा, ठीक है, दोनों ट्रेंगल होगा सिमिलर, ट्रेंगल ए पी ई हो जाएगा सिमिलर टू ट्रेंगल पीबीडी, ठीक है। यहाँ पे जो है सारी चीजें हम बता दे रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ए सिमिलरिटी, ठीक है, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल हो गया यहाँ पे सिमिलर। जब ट्रेंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा क्या, एपी, ये हो जाएगा एपी अपॉन ये ए पी ई में हुआ ना, और पी बी डी हो गया, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा क्या, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू हो जाएगा पीई अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन क्या, पीडी, ठीक है। ये सारा का सारा साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है, हर एक साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल होगा, क्लियर है, यहाँ पे हर एक साइड्स का क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा यहाँ पे। अब देखिए पीबी अपॉन पीडी की बात करें तो पीवी, यहाँ पे सारा साइड जो है ना हम लोग कैलकुलेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है सारा साइड लिख लेते हैं। एपी क्या है हमारा, एपी क्या है, एपी अगर देखें तो एपी हमारा एम है, ठीक है, एम हो गया, और पीबी, यहाँ पे पीबी चाहिए ना हमको, तो पीबी हमारा एन है, पीबी हमारा क्या है, एन है, ठीक है। अब आ जाइए पीई में, पीई आपको कैलकुलेट करना है, पीई आपको क्या हो जाएगा, पीई आपको क्या हो जाएगा, पीई यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका क्या है, ये डिस्टेंस आपका है, ये है आपका कितना, ये आपका है y, ठीक है, और ये आपका क्या है y1 है, और ये आपका है y2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पीई डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा y माइनस y1, क्योंकि यही डिस्टेंस यहाँ पे पीई के इक्वल होगा, ठीक है, y माइनस y1। उसका जाइए हमको bd, हमको क्या चाहिए, bd चाहिए, bd के लिए आ जाइए कहाँ पे, bd ये डिस्टेंस चाहिए ना, bd चाहिए, तो bd हमको कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस, ठीक है, bd हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। उसके बाद हमको चाहिए ae, क्या चाहिए, ae चाहिए, ठीक है, ae चाहिए, यहाँ पे जो है मिलेगा हमको ae, तो ae कहाँ आ गया भाई, ae ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 है, और इसका कोऑर्डिनेट्स है आपको कितना, x है, और ये हमारा x2 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, x2 है। तो ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा ae के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x माइनस x1, और उसके बाद हमको चाहिए पीडी चाहिए, तो पीडी हमारा कहाँ है, पीडी चाहिए ये डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस का x। अब सारा का सारा डिस्टेंस यहाँ पे हमको निकल के आ गया, सारा साइड्स का डिस्टेंस हमको निकल के आ गया, बस यहाँ पे रिलेशंस में पुट कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग करेंगे क्या, फर्दर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एपी अपॉन एपी क्या है हमारा m है, ठीक है, ये m अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा पीई क्या है y माइनस y1 अपॉन bd हमारा क्या है y2 माइनस y1 इक्वल टू एई हमारा क्या है x माइनस x1 अपॉन ये हो जाएगा pd हो जाएगा x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x। अब यहाँ पे जो है ना एक बार ये दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, एक बार ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे जो है इक्वेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्वेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा m इंटू y2 माइनस m इंटू y1 बराबर n इंटू y माइनस n इंटू y1, ठीक है, n इंटू y1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है y निकालना है ना, y निकालना है, तो y आपको क्या है यहाँ पे, ठीक है, y क्या है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, y को एक साथ लेके आइए, ठीक है, y को जो है एक साथ लेके आएंगे और y1 को एक साथ लेके जाएंगे, ठीक है, हमको क्या निकालना है, y निकालना है, तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ny इक्वल टू इधर आ जाएगा क्या my2, ठीक है, my2 माइनस का my1, ठीक है, ये हो जाएगा आपको इधर आ जाएगा my2 माइनस का my1 प्लस का ny1, ठीक है, ny1 आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हमको निकालना है y m प्लस n आ जाएगा ना, y2 माइनस y, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, y माइनस y1 और y2 माइनस y, ये y2 माइनस y है ना, y2 माइनस y होगा यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया था, ये होगा y2 माइनस y होगा, ठीक है, y2 माइनस y, तो यहाँ पे जो है ना चीजें गड़बड़ हो गई थी, y2 माइनस y होगा, ठीक है, ये क्या होगा y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y, ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो m इंटू y2 माइनस m इंटू y my बराबर ny, ये हो जाएगा ny माइनस का ny1, ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है y, तो y वाले टर्म को एक साथ रखिए, बाकी को इधर ले आइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा my2 प्लस का ये इधर आ जाएगा तो ny1 आ जाएगा, ठीक है, ये होगा ny और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का my, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया y कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया m प्लस n, ठीक है, ये हो जाएगा my2 प्लस का ny1, ठीक है, ny1, तो ये फाइनली यहाँ पे क्या निकल के आ गया, y इक्वल टू आ गया my2 प्लस का ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही तो था ना, y कोऑर्डिनेट्स आपका यही था, यहाँ पे देख लिए my2 इंटू ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब इसको क्रॉस करेंगे m, इसको करेंगे m बाई n इक्वल टू क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m x2 माइनस mx बराबर, ये हो जाएगा mx बराबर हो जाएगा nx माइनस का nx1, ठीक है, nx माइनस का nx1, तो यहाँ पे जब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, m हमको निकालना है, x निकालना है, ठीक है, तो x वाले को एक साथ ले आइए, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस का nx1 बराबर, ये हो जाएगा anx प्लस का mx, ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस का nx1, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस का nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो गया, m प्लस n हो गया, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे निकल के आ गया और y कोऑर्डिनेट्स भी निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाकर प्रूफ हो गया। बाकी इतना जो है ना चीजें बस आपको जान लेना कैसे प्रूफ करना है, बाकी जो है आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा, बस फॉर्मूला से जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट्स होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, y हो जाएगा y कोऑर्डिनेट्स m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर m है इधर वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई, ये n जो है इधर वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है।